पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पूछता हूँ मुल्क के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखें। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक़ के लोगों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है। जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। एटमी कुव्वत है, क़यामत तक दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी आपके हाथ में है। पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशतगर्दी उमड़ कर आई है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है। आज दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। उन्होंने कहा, बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बानी पीटीआई ने जनरल ट्राइड फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी ज़राए का बानी पीटीआई के रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई बताने वाले कौन होते हैं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो या नहीं। अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने कल के इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मनसूख कर दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में एनओसी मनसूख का फैसला किया गया। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी सरगर्मियों, मुजाहरों, जलसे जुलूसों पर पाबंदी। इस्लामाबाद में पकड़ धकड़ शुरू। तहरीक इंसाफ की जलसागाह के मकाम पर मशकूक बैग बरामद। मुल्का मस्जिद में रखा गया था। तहरीक इंसाफ की जलसा मनसूखी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने की तैयारी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जारी एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। उमर अयूब बोले, हुकूमत के फाशिस्ट इकदाम को नहीं मानते। कल जलसा हर हाल में होगा। जलसा इंशाअल्लाह ताला तरनौल चौक के मुकाम पे ज़रूर होगा। 22 तारीख 2024 यानी कि 22 अगस्त 2024 को। या का नाबुदो या का नस्तईन, हमारा जलसा जिसकी एनओसी हमें अदालत ने दी थी, वो एनओसी फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तरनौल चौक पे होगा। अब पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तरनौल चौक पे पहुँचें। कल तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर डट गए। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कल 3:30 बजे स्वाबी इंटरचेंज पहुंचे। ऐलान किया कि स्वाबी इंटरचेंज से काफिले की क़यादत खुद करूंगा। मुल्क के बाकी लोग भी तरनौल पहुंचे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत की। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस फाइल हो चुका है
अब इनके पास जमानत बादस गिरफ्तारी दायर करने का इख्तियार है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, जबकि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। लाड़काना से ईरान जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान के शहर यज़्द में खौफनाक हादसा, ब्रेक फेल होने से बस दीवार में जा टकराई। 35 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। बस में सवार 52 ज़ायरीन चहलम शौदाए करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाम बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। फुटेज में बस को तेज़ी से गुजरते देखा जा सकता है। ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना, मीरपुर, कंदकोट और कश्मीर से है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ारत ख़ारजा को मैत पाकिस्तान लाने के लिए इक़दाम की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ₹10 से 5,000 रुपये तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक तमाम करेंसी नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज़ की करेंसी के बजाय प्लास्टिक का नोट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए डिज़ाइन की वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। कमेटी रुकन मोहसिन अजीज़ ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए 5,000 का नोट बंद करने की तजवीज़ दी, जिस पर गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि 5,000 का नोट बंद नहीं किया जाएगा, ना ऐसी तजावीज़ हैं। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची पर महंगाई का एक और वार। एक ही मुल्क में दोहरा मयार। नेपरा ने कराची के सार्फिन पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली ₹5.75 महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा। मई में ₹2.59, जून में ₹3.16 फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। नेपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। सस्ती बिजली के बाद अपना घर स्कीम। वज़ीर आला पंजाब अवामी रिलीफ में एक और कदम आगे। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब हर चीज़ में आगे निकल रहा है। हमारी कारकर्दगी देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। दिन में 16 घंटे काम करती हूँ। अपने घर से बड़ी कोई नेमत नहीं होती। आवाम को कोई सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। आवाम को एहसास है। बिजली बिलों में 45 अरब रुपए रिलीफ दे रहे हैं। 40,000 मेगावाट है, 20,000 इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और जितनी डिमांड कम होगी, जो जैसे मैंने आपको बताया, उतनी कीमत बढ़ती चली जाएगी बिजली की। तो करना क्या चाहिए? आपको डिमांड बढ़ानी चाहिए, ये फैक्ट्रियां बंद होने से रोकना चाहिए। अवाम का पैसा अवाम पर लगाकर उनकी ज़िंदगियां बदलना चाहते हैं। थर में मौजूद कोयले से पूरे मुल्क की बिजली पैदा कर सकते हैं। कराची के मुकाबले में लाहौर में 6% बारिश होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, थर की सस्ती बिजली से मुल्क की सनती तरक्की हो सकती है। IPP से मुहादे सनती तरक्की की रोशनी में देखने होंगे। मरीम नवाज़ 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार है। एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया, फिर उससे मुकर गया। दूसरी जमात पिछले 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने के सिर्फ ऐलानात कर रही है। अज़ना बुखारी की तनकीद। कहा, मरीम नवाज़ की हुकूमत को सिर्फ चंद माह होने हुए उनका काम बोल रहा है। में जो फौरी नौयत के आदाब हैं वो ये हैं कि 28 अगस्त को इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मुल्क गिर हड़ताल होगी, और इस हड़ताल को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी। पूरी ताजिर बरादरी भी 28 तारीख को हड़ताल कर रही है। एक बहुत बड़ा इलाका जो कच्चे का इलाका कहलाता है, वहाँ डाकुओं का राज है। वहाँ हुकूमत की मर्जी के बगैर, इदारों की मर्जी के बगैर कैसे यह असला इन कच्चे के इलाके में पहुंच सकता है?
हुक्मरानों ने मईशत को तबाह करके रखा है। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। हुक्मरानों को बताना है कि पूरी कौम और ताजिर बरादरी हड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में तहरीक चलानी है। मुल्क में अदल व इंसाफ चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का हैदराबाद में पार्टी जिम्मेदारान से खिताब। कहा, सिंध के कच्चे में डाकुओं का राज है। हुकूमत की मर्जी के बगैर असलहा कैसे पहुंच सकता है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो गई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसियाँ अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू को डीनोटिफाई कर दिया गया। ज़िया लांगू के वज़ारत दाखिला का कलमदान भी कलदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का PP 36 के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी ज़रदारी पर समाअत की। पंजाब के कई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, खुशाब में रिमझिम। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज KP और पंजाब में मजीद बारिश हो सकती है। कराची, जैकबाबाद, दादू और जामशोर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज शाम या रात में बारिश का इम्कान है। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। काजी अहमद के करीब 35 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन ने हिफाजती बंदों पर डेरे जमा लिए। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। एबटाबाद में कोजा गली के मकाम पर 2 गाड़ियों में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद का ताल्लुक सरगोदा से है। कारसाज हादसे में गिरफ्तार मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। जिन अस्पताल में जेर इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया गया। नफ्सियाती वार्ड के सरबरा के मुताबिक नताशा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तफ्तीशी अफसर को 14 रोज में चालान जमा कराने का हुक्म। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी जाम बहक हो गए थे। खेल खेल में जान चली गई। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में गाड़ी में छिपने वाले बच्चे की दम घुटने से मौत। लाश 1 रोज बाद मिली। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चे गली में खेल रहे थे। एक बच्चा गाड़ी के अंदर छुप गया था। आज तलाश में गाड़ी। दूसरे बच्चे की हालत बेहतर है। मुतवफ़ी 3 साला उस्मान का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने वाक़े को इत्तफाकिया करार दे दिया। गजा में इजरायली दरिंदगी जारी। हमलों में मजीद 52 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फोर्सेज ने जबालिया, देर अल बलह, रफ़ा और खान यूनिस समेत गजा की पट्टी पर रात भर हमले किए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,173 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इजराइल 3 मुल्की सालसी मुज़ाकरात में अपनी फ़ौजें गजा से बुलाने के लिए तैयार हो गया है। गजा में जंगबंदी का मुआहदा तैयार है। रूसी सदर 13 साल बाद चीचिया पहुंच गए। चीचिया के सरबराह ने इस्तकबाल किया। रूसी खबर-ए-रसाई इदारे के मुताबिक पुतिन ने ग्रोजनी में हाल ही में तामीर होने वाली बड़ी जामे मस्जिद ईसा अलैहिस्सलाम का भी दौरा किया। पुतिन ने तोहफे में मिले कुरान पाक के नुस्खे को चूमा, दिल से लगाया। भारतीय शहर कोलकाता में 31 साला डॉक्टर के रेप और कत्ल के खिलाफ एहतजाज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। एक शहर से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी एक मुतालबा कर रहे हैं, दरिंदगी के इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। रेप का शिकार होने वाली डॉक्टर के साथी जहनी अजियत से दो चार। कोलकाता केस के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भारतीय बंगाली अदाकारा को रेप की धमकियाँ। डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए वो
शुक्ला भी एहतजाज में शामिल। पिंडी टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बना लिए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बारिश की वजह से पहले दिन सिर्फ 41 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 रन बना सके। साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने तेज तरीन 1000 टेस्ट रन का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बाबर आजम निकले कारकर्दगी के खोटे। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में रन्स का खाता भी नहीं खोल सके। साबिक पाकिस्तानी कप्तान जिम्मेदारी निभाने में एक बार फिर नामुकम्मल। सुपरस्टार होने के दावेदार ने एक बार फिर अपने फैंस को मायूस किया। बांग्लादेश के औसत दर्जे की बॉलिंग के खिलाफ बाबर आजम के फ्लॉप शो ने उनकी अहलियत पर सवालात उठा दिए। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल राउंड इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान के 6 फाइटर्स अब्दुल मन्नान, ज़िशान अकबर, शहाब अली और बानो भट्ट, ईमान अली और बुशरा अहमद फाइनल में पहुंच गए। ख़वातीन में सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के बानो भट्ट और भारत की खुशबू निशात के दरमियान हुआ। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तानी बानो भट्ट ने मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तानी फाइटर अब्दुल मन्नान ने बहरीन के अब्दुल्ला इस्माइल को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। कौम का सर एक बार फिर फख्र से बुलंद। फ़हीम खान महसूद की बड़ी कामयाबी। ताइक्वांडो खिलाड़ी फ़हीम खान ने थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीत लिया। 7वें हीरोज़ ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैंपियनशिप 10 से 12 अगस्त तक थाईलैंड की यूनिवर्सिटी बैंकॉक में हुआ। 30 ममालिक के 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों की शिरकत। पाँच साला भारतीय बच्चे की वीडियो वायरल हो गई। रियासत मध्य प्रदेश का नन्ना हसनैन गुस्से भरे लहजे में ड्यूटी अफसर को बाप की शिकायतें लगाता रहा। कहा खेलने देता है न दरिया पर लेकर जाता है। और जेनिफर लोपेज ने शादी के 2 साल बाद अदाकार से तलाक मांग ली। जेनिफर ने कागजात लॉस एंजलिस काउंटी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जोड़े ने जुलाई 2022 में लॉस वेगास में शादी की थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।